औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और खैरियत से रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को हल करे और किसी को किसी तकलीफ़ आज़माइश में न डाले। मेरी सबके लिए दुआ यही है। अच्छा तो बच्चों, सबसे पहले वेलकम टू मैथमेटिक्स इंडस्ट्री, वेलकम टू मिस्टर मोहम्मद फ़ाहद अनवार यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो हम हमारी एक्सरसाइज 2.2 चल रही है 9th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 की। ठीक है, तो 2.2 एक्सरसाइज चल रही, तो हमारे पास तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे सॉल्व, तो हमारी एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास 6 पार्ट्स गिवन है, तो हमने सभी में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बारी बारी एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो मैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना मैंने स्टार्ट किया है। पार्ट 1 है हमारे पास, गिवन क्या हमारे पास log x ऑफ 64 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो सबसे पहले वो हमने एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला लगाना है, log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। तो जो पावर है वो आंसर बन जाएगा, जो आंसर है वो पावर बन जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास x रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो अब 64 को मैंने 4 रेज़ पावर 3 से चेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि 4 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू 64 होता है। तो इन दोनों का इनका कंपैरिजन करने से, ठीक है, ये 3 और ये 3 बराबर, इनको कंपैरिजन किया, दोनों साइडों का कंपैरिजन किया, तो 3 और 3 बराबर है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आंसर है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पार्ट 2 है हमारे पास, log 5 ऑफ 1 इज इक्वल टू x। सेम वही ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई, 5 रेज़ पावर x इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, 1 को चेंज किया 5 रेज़ पावर 0। किसी भी नंबर की पावर, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि किसी भी नंबर की पावर, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा हो, नेगेटिव हो, ज़ीरो हो, पॉजिटिव हो, तो जो सा भी मर्जी नंबर हो इन सब में से, तो उसकी अगर पावर हम 0 लेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो 1 को 5 रेज़ पावर 0 से चेंज कर दिया। अब ये दोनों साइडों का कंपैरिजन किया, तो हमारे पास 5 इज इक्वल टू 5 है और x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा। कंपैरिजन करते वक्त हमने हर चीज़ दोनों साइडों की कंपेयर करनी होती है। तो अब पार्ट 3 की तरफ जाएंगे। आप देख सकते हैं पार्ट 3 जो है हमारे पास, log x रेज़ पावर 8 इज इक्वल टू 1 है, log x ऑफ 8 इज इक्वल टू 1 है। तो इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई, तो हमारे पास आ गया x रेज़ पावर 1 इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, पावर 1 हो तो हमारे पास वही बेस आ जाती है, यानी x रेज़ पावर 1 इज इक्वल टू x ही होता है, तो x इज इक्वल टू 8 आंसर है हमारे पास। अब पार्ट 4 है हमारे पास, log 10 ऑफ x इज इक्वल टू -3। अब पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई, 10 रेज़ पावर -3 इज इक्वल टू x। अब x इज इक्वल टू ये डिनोमिनेटर में आके 10 रेज़ पावर पॉजिटिव 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 1 ओवर 10 रेज़ पावर 3 क्या होता है हमारे पास, 1000, 1/1000 आंसर है पार्ट 4 का। अब पार्ट 5 है, log 4 ऑफ x इज इक्वल टू 3/2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई, जो आंसर है वो पावर बना दिया, जो पावर है वो आंसर बना दिया, 4 रेज़ पावर 3/2 इज इक्वल टू x आ गया। अब हमने ये दोनों साइडों की जगह चेंज की, जो राइट है वो लेफ़्ट साइड पे ला दी, जो लेफ़्ट है वो राइट साइड पे ला दी, और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की हमने। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू, अब ये 4 को मैंने चेंज किया 2 रेज़ पावर 2 से, 2 रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई ये 3/2 ऐसे आ गया। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 3 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास तो ये इम्प्लाई करेगा x इज इक्वल टू 8। ठीक है, x इज इक्वल टू 8 हमारे पास आंसर है। हमारे पास पार्ट 6 से आगे, तो इसको सॉल्व किया, हमारे पास log 10 ऑफ 1024 इज इक्वल टू x। ठीक है, इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई, जो आंसर है वो पावर बना दे, जो पावर है वो आंसर बना दे, 2 रेज़ पावर x इज इक्वल टू 1024 आ गया। ठीक है, अब ये इम्प्लाई किया हमारे पास 2 रेज़ पावर x इज इक्वल टू, अब इसको मैंने 2 रेज़ पावर 10, ये हमारे पास 1024 होता है,
ठीक है। 1024 की जगह पर 2 10 कर दिया। अब दोनों साइडों को का कंपैरिजन किया, तो जिस तरह पिछले पार्ट्स में कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास इसमें भी आंसर आ जाता है x=10। ठीक है, तो ये हमारे पास x=10 है। ये सभी आंसर आप देख सकते हैं पार्ट 3, 4, 5, 6 के। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 का। तो क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 2.2 फिनिश होगी। आई होप आपको इस एक्सरसाइज के सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट्स में पूछ सकता है। ठीक है, मैंने कई बार आपको डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर भी दिया, तो मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर किसी के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो नोट कीजिएगा 0300 076 6409 0300 076 6409। ठीक है, मोहम्मद फ़हाद अनवार मेरा नेम है। तो आप बिला झिझक जो भी पूछना चाहें मैथमेटिक्स से रिलेटेड पूछ सकते हैं। पूछिएगा, जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसी से रिलेटेड, क्योंकि इररेलेवेंट चीज़ ना पूछिएगा, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे कोई भी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।